Assalamu alaikum dears. Exercise 4.9 Math 11 Solve the system of equations, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर दो सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये एक्स स्क्र वाई स्क्र की फॉर्म में है, ये एक्स स्क्र वाई स्क्र की फॉर्म में है, ये इसकी टाइप 1 है। हम एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और जो दूसरी इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इन दोनों इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब ये है कि इसके अंदर मौजूद जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जाए, सोल्यूशंस फाइंड आउट किए जाएँ, इनके रूट्स फाइंड आउट किए जाएँ। तो देखें, एक तरीका कार होता है कि इनके कोफिशिएंट्स को सेम कर दिया जाए। तो यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन 1 है, दूसरी हमारे पास इक्वेशन 2 है। आप देखें कि इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और इधर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 3 है। तो 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है, यानी जो एलसीएम है वो 6 बनता है। तो हम पहले को भी 6 बनाएंगे और दूसरे को भी 6 करेंगे। जब आप इस 2 को 6 करेंगे तो आपको 3 से ज़रब देनी पड़ेगी और जब आप इस 3 को 6 करेंगे तो आपको 2 से ज़रब देनी पड़ेगी। तो यही काम हमने किया है। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से ज़रब दे दिया है, सेकंड इक्वेशन को 2 से ज़रब दे दिया है। अब सवाल ये पैदा होता था कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करें या फिर माइनस करें। तो माइनस इसलिए किया कि दोनों के साइन एक जैसे हैं। जब दोनों के साइन एक जैसे होंगे तो माइनस करेंगे, जब दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो फिर हम इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। इसके अंदर देखें, जब दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन दी हमने तो ये आपस में कैंसिल। 9 में से 10 आपका 10 प्लस का है, तो प्लस का बच जाएगा वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप दोनों जाने रूट लेंगे। रूट में आपको पता है कि प्लस माइनस आता होता है, तो इसलिए वाई के 2 रिजल्ट होंगे। अब आपका ये होगा कि रूट के बाद प्लस माइनस क्यों आता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे आप 7 का स्क्वायर लेते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 49। सिमिलरली हम -7 का लेते हैं स्क्वायर तो भी आपका रिजल्ट 49 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 रिजल्ट होंगे +-7। अब यहाँ से देखिए, आपके पास 2 रिजल्ट आपके पास मौजूद हैं। एक y इज इक्वल टू +-2 है। अब y की ये वैल्यू +-2 अब किसी भी इक्वेशन में रख दें, मतलब आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख दें। इसमें अब रखें 2x² इज इक्वल टू 6 + 3 × y² की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें मिला 6 + 12 18, आपके पास 2 इसको आके डिवाइड करेगा तो 18 को 2 डिवाइड करेगा 9 बचेगा। फिर दोनों तरफ रूट लेंगे तो आपके पास +-3 बच जाएगा और यूँ हमारे पास x और y के रिजल्ट्स आ जाएंगे। पहले हम x को लिखते होते हैं, फिर हम y को लिखते हैं। तो ये हमारे पास x और y हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं कि +3 के लिए क्या रिजल्ट्स हैं और -3 प्लस, अगर x की वैल्यू 3 रखें तो y क्या आता है, फिर x की वैल्यू -3 रखें तो y क्या आता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कोई डिफरेंट नहीं है। आप देखिए, हमारे पास जो है x² y² की एक वैल्यू है, फॉर्म में है। दूसरी वैल्यू जो आपके पास है वो भी x² y² की फॉर्म में है। आप देखें, जस्ट इसे आप 8 से ज़रब दे दें तो इसके जो कोफिशिएंट है ये इक्वल हो जाएंगे। इधर 8 है, इधर 1 है। आप इनके कोफिशिएंट इक्वल कर लें और फिर इसकी सब्ट्रैक्शन कर लें। तो जस्ट सेकंड इक्वेशन को 8 से ज़रब देने से इसकी सब्ट्रैक्शन आप करें। ये देखिए, प्लस है, माइनस लगाएं, फिर माइनस लगाएं, फिर माइनस लगाएं, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा। माइनस का 1 माइनस के 16 माइनस के 17 y² इज इक्वल टू -152 और y² किसके इक्वल आएगा 152/17। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी। ये जो 152 है इससे आप 4 का 38 लिख सकते हैं और 4 का 38 लिखने के बाद आप 17 जो है उसको डिवाइड करेगा और 17 इसकी पूरी डिवीजन नहीं करता है, इसलिए 2√38/17 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक वैल्यू y की जो है ये आप x के अंदर रखेंगे। यहाँ पर देखिए, आप इसको x के अंदर रखते हैं और फिर इसको x के लिए x² के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से फर्दर देखिए, जब हम इसको x² के लिए सॉल्व करते हैं, x के लिए सॉल्व करते हैं, 8 इसको आगे डिवाइड करेगा, 8 इसको डिवाइड करता है तो ये बनता है आपका 19/17 आपको मिलेगा। 19/17 का सोल्यूशन जो है वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आप दोनों तरफ रूट ले लें तो आपको मिल जाएगा √19/17। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो मौजूद है। इसके बाद देखिए, हमारे पास क्वेश्चन 3 जो है
उसके अंदर भी कोई डिफरेंट नहीं है। आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम कर लें, यहाँ पर इसे 2 से ज़रब देके सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको वाई स्क्वायर की टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी और वाई की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। यहाँ पर फ़र्ज़ करें आप इसके अंदर पुट करते हैं पहली इक्वेशन के अंदर, तो भी आपको एक्स स्क्वायर ईजिली जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ से देखें कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, यानी वाई की वैल्यू मिल गई, तो वाई को हमने यहाँ पर रख देना है इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो बड़ी ईजिली जो है वो 2 इंटू दिस, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ज़ाहिर है 2 जवाब आएगा। 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 जो है या 4 जो है वो 13 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपको एक्स के इक्वल 9 मिल जाएगा। और यहाँ से दोनों तरफ रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको +-3 की फॉर्म में मिल जाएगी। तो पहले एक्स लिखा, फिर आपने वाई लिखा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारी टाइप 2 स्टार्ट होती है, जिसके अंदर आपके पास एक्स वाई वाली टर्म्स भी हैं। और ये टर्म्स इस तरह से होंगी कि यहाँ पर इनके जो फैक्टर्स हैं ना, फैक्टर्स फॉर्म हो सकेंगे। मतलब आपके पास एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो है वो आपके पास इक्वेशन है, और दूसरी जो इक्वेशन आपके पास है, वो आपके पास है एक्स वाई वाली। ये जो एक्स वाई वाली इक्वेशन है ये इसके फैक्टर फॉर्म हो जाएंगे। मतलब देखिए आपने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, फिर आपने इसकी इक्वेशन नंबर 2 लिख ली, तो इसको आप इससे ज़रा दें तो आपका बनता है जी 6x² y²। तो 1 6 कम 6 2 3 6, लेकिन यहाँ पर माइनस के 5 हैं और यहाँ प्लस आ रहा है, तो दोनों के फैक्टर आपके ये वाले बनेंगे, दोनों को एक साइन देंगे। अगर मैं इन दोनों को एक साइन देता हूँ तो 7 बन जाएगा। तो इन दोनों को एक साइन देने से मेरा जो फैक्टर है वो पूरा होता है और 2 3 6 भी कंप्लीट होता है। तो मैंने -2xy -3xy दे दिया, इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया और इन दोनों में से मैंने -3y कॉमन ले लिया। जब x कॉमन होगा तो 1x बच जाएगा, यहाँ से भी x चला जाएगा तो 2y बच जाएगा, यहाँ से भी x चला इन दोनों में से देखिए मैंने 3 भी कॉमन लिया, y भी कॉमन लिया, तो सिर्फ x बच गया और साथ में इसका साइन भी चेंज हुआ क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन लिया है। तो यहाँ पर देखिए x - 2y आपका कॉमन है, इधर आपका रह जाएगा x, इधर आपका रह जाएगा -3y। तो अब आप दोनों ये 0 के इक्वल हैं, आइदर x - 2y = 0 और x - 3y = 0। और यहाँ से आपको मिलेगा x = 2y और यहाँ से मिलेगा आपको x = 3y। आप x = 2y जो है वो a इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दें या b इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दें। तो देखिए जब आप x की वैल्यू जो है 2y है वो यहाँ रखते हैं तो आपकी पूरी इक्वेशन जो है इन टर्म ऑफ y हो जाएगी। आपकी जो पूरी इक्वेशन है वो इन टर्म ऑफ y हो जाएगी, यानी 2 का स्क्वायर लेंगे 4y² y², 4 और 1 5y², 5y² = 45। तो जब आप दोनों तरफ 5 पे डिवाइड करेंगे 5 से 5 कट जाएगा और आ जाएगा जी y² = 9। y² = 9 जब आपको मिला तो यहाँ से आपको मिला y = +-3। अब जब हमारे पास एक वैल्यू x की थी, वहाँ से हमने y की दो वैल्यूज निकाल ली, तो x = 2y में निकाला, तो वापस y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो x = +-6 मिल जाएगा। अब हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे जहाँ पर हमने लिखा था x - 3y = 0, और यहाँ से हम लिखेंगे x = 3y और x = 3y यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे। जब यहाँ पर x की जगह 3y हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है 9y², इधर y² है तो 10y² हो गया, और 10y² का फिर आपको पता है कि 10 इधर जाकर डिवाइड करेगा जो कि 9/2 के इक्वल है। हमने इसे भी 5 पे डिवाइड किया, इसे भी 5 पे डिवाइड किया, तो 9/2 जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसके दोनों तरफ रूट लिया। 9 का जो जज़र है वो तो 3 होता है, लेकिन 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, तो ये y की वैल्यू मिली। यूँ हमने सोल्यूशन सेट जो लिखे हैं वो आपका x +-6 था जब y +-3 है, और x आपका 9/2 +-9/2 स्क्वायर जब आपका y जो है वो आपके पास है जी +-3/2 स्क्वायर रूट। इसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 के अंदर आपके पास पहली क्वांटिटी ये है, दूसरी आपकी ये है, तो x² - y² = 16 और xy = 15 है। यहाँ पर ये क्राइटेरिया है कि आप यहाँ से ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, इन्हें ज़ीरो करके एक होमोजेनस इक्वेशन निकाल लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये वाली क्वांटिटी है, ज़ाहिर है 15 और 16 में कुछ कॉमन तो है नहीं सिवाय 1 के, तो हम पहली वैल्यू को 15 से ज़रब दे देते हैं और दूसरी वैल्यू को हम 16 से ज़रब दे देते हैं। तो ये भी हमारा 240, ये भी 240, दोनों की सब्ट्रैक्शन लेते हैं 240 कट जाता है
और हमें एक इक्वेशन मिल जाती है। इस इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन है बहुत आसान है। जैसे ये आपके पास -16 है, तो -16 के जो हमने फैक्टर बनाए हैं -16 XY के, वो हमने इस तरह से बनाया कि ये आपका जो है फैक्टर है -25 और 9। -25 और 9 में पहले में देखें आपके यहाँ से 5x हैं तो ये आपका 3x बनेगा, यहाँ से 5 है तो 5y बनेगा। फिर यही काम इसमें 3y कॉमन है दोनों में, जब आप 3y कॉमन लेते हैं तो 9 में से 3 गया 3, तो आपने y कॉमन लिया, y चला गया, तो यहाँ पर 3x - 5y, तो 3x - 5y इधर भी है, 3x - 5y इधर भी है, तो आपको बटे में क्या मिलेगा जी, आपको मिलेगा 3x - 5y कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5x, यहाँ से 3y मिल जाएगा। अब आप देखें या तो ये वैल्यू 0 की इक्वल या ये वैल्यू। अब हम उसी रूट पे आ चुके हैं जो पहले हमने काम किया था कि आप x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y लेंगे, तो इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। जहाँ पर हमने x = 15 लिखा, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, तो जो x की वैल्यू है 5/3 इंटू y है, तो y इंटू वाई स्केयर, ये आपका y² हो जाएगा। अब इसके अंदर देखें कि आपका जो 5/3 है, y इंटू वाई आपका y² हो जाएगा, और y² = 15, साथ में 5/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 इसको कैंसिल करेगा, 3 आपका 9 हो जाएगा। 9 की रूट आपको पता है कि +-3 के इक्वल होती है। तो सिमिलरली हम दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे इसके अंदर कि x/15 की इक्वल है, दूसरी वैल्यू x की आपके पास है +-3, यही जो वैल्यू आपको मिली है, सॉरी y की जो वैल्यू आपको मिली है वहाँ पर आपने सब्सटीट्यूट कर देनी है, और ये वैल्यू जब इसको डिवाइड करेगी तो आपको क्वांटिटी मिलेगी x = +-15। अब हम दूसरी माइनस वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो जाहिर है हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो भी माइनस में आएंगे, y इंटू वाई y² माइनस, और नेगेटिव नंबर का जब हम रूट लेंगे दोनों तरफ तो एक आयोटा जो है वो अपेयर होगा हमारे पास। तो एक आपके पास सोल्यूशन सेट ये है। तो यहाँ पर देखिए आपको y = +-5 आयोटा मिला, y की वैल्यू आपने यहाँ पर यूज़ की, तो 5 से आपका 5 काट जाएगा और यहाँ पर +-3 आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप इसका सोल्यूशन सेट जो है वो लिख लेंगे। ये देखें, ये आपने +-5 लिखे है तो आपको y की वैल्यू +-3 मिली, इसकी में x की वैल्यू आयोटा के साथ पहले लिखेंगे, फिर आप y की वैल्यू लिखेंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके अंदर भी देखें, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है हमने उनको 0 करने की कोशिश की है। तो ये 7 है, ये 3 है, ऊपर वाली वैल्यू को 3 से ज़रब दे दें, नीचे वाली को आप 7 से ज़रब दे दें, तो आपका ये जो क्वांटिटी है इसको जमा करने से ही आपका क्वांटिटी कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है जी 17, आपको ये 3y² है, ये हमने 3y² लिखा है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो अलग आएंगी। यहाँ से आपको मिलेगा 13xy, इसको इस तरफ ले आए तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक यानी एक इक्वेशन मिल गई, जॉइंट इक्वेशन है, ये xy की फॉर्म में है, इसके पेयर बनेंगे। ये देखें 6 और 7 वाला पेयर हमारा बनता है, इसमें से 7x कॉमन लेंगे तो आपका 2x - y मिलेगा। यहाँ से आप -3x 3y कॉमन लेंगे तो आपको 2x - y मिलेगा। अब आपका 2x - y इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन चला गया तो आपको मिला 7x - 3y, और आपका क्वेश्चन उसी लैब पे चलेगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। सेम सिचुएशन है जी, देखें यहाँ पर x = यानी y इन टर्म ऑफ x मिला आपको, यहाँ पर आप उसकी वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, x = 3/7y। एक तो आपको ये चीज़ मिली, एक आप यहाँ से y = 7/3x ले सकते हैं, एक आपको ये मिलेगा, एक आपको ये मिलेगा, दोनों y इन टर्म ऑफ x हैं। अब y की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ y हो जाएगा और इसमें सिर्फ आपको x मिलेगा। 4x² से कट जाए तो ये हमें सोल्यूशन नहीं देती, इसलिए 7/3 को आजमाएंगे। 3/7 को जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं x को तो ये देखें हमारे पास सारी की सारी इक्वेशन जो है वो y की फॉर्म में मिलती है। ये y² है, ये 6/7y² है, इसे इस तरफ लाएँ तो आपका मनफी का बनेगा। LCM ले लें तो ये 7y² - 6y² आपका y² मिलेगा, तो y² / 7 = 7 है इस तरफ, तो 7 इधर जाके मल्टीप्लाई तो 49, तो आपके पास y की वैल्यू मिली +-7। यहाँ से y की वैल्यू +-7 यहाँ रखेंगे तो आपको x = +-3 लिखेगा, और ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया। पहले हमने x की वैल्यू को लिखना है, बाद में हमने y की वैल्यू को लिखना है। 10वां क्वेश्चन चूँकि सेम है तो इसलिए मैंने उसका सोल्यूशन नहीं किया, उसको आप खुद करें। अगर फिर भी वो आपका सॉल्व नहीं होता तो फिर आप बताएंगे, इनबॉक्स में मुझे बताएंगे, तो मैं इंशाल्लाह उसका दोबारा सोल्यूशन जो है वो कर दूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टाटा।